नमस्कार, जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। आइए देखते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। देश और दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी कांगड़ा चाय पर मौसम की मार, 3 गुना घटा उत्पादन, नई पत्तियां नहीं हो पा रही हैं तैयार। हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग ने निजी नर्सिंग संस्थान खोलने के लिए आवेदन लेने से किया इनकार, नहीं खुलेंगे नए संस्थान। शिमला में अति उत्साह से हुई कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में हार, कांगड़ा में भी रहा संगठन कमजोर। कल देवशयनी एकादशी आरंभ होगा चातुर्मास, अब 4 माह नहीं होंगे मांगलिक कार्य। हिमाचल प्रदेश में देने नहीं लेने वाली है सरकार अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए तानाशाही पर उतर आई है, जयराम ठाकुर। हिमाचल के धर्मशाला मैक्लोडगंज में दुबई ले जाने का झांसा देकर 20 लोगों से ठगे लाखों रुपए। हिमाचल में 4 लेन हाईवे को लेकर दिल्ली में चर्चा, सीएम सुक्खू ने नितिन गडकरी से मिलकर किया ये आग्रह। गजब की तकनीक, भूस्खलन की 4 से 5 घंटे पहले जानकारी देगा ये ऐप, जमीन की हलचल से कराएगा अवगत। पथ परिवहन निगम की बसों में 3 दिन से ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है टिकट का भुगतान। हिमाचल के कई भागों में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, ऊना में झमाझम बरसे बादल। अब खबरें विस्तार से। देश और दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी कांगड़ा चाय पर भी मौसम की मार पड़ी है। इस साल अभी तक चाय का उत्पादन 3 गुना तक घट गया है। साल के पहले 6 माह में धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, बीड़ और चौंतड़ा आदि क्षेत्रों में चाय का उत्पादन 1.5 लाख किलोग्राम तक ही रह गया है, जो औसतन 5 लाख किलोग्राम तक रहता है। वहीं पूरे साल में 10 लाख किलोग्राम से अधिक का उत्पादन होता है। पहले प्रचंड गर्मी और अब बारिश न होने के कारण चाय की नई पत्तियां तैयार नहीं हो पा रही हैं, जिससे कांगड़ा चाय तैयार की जाती है। इस वजह से चाय उत्पादन को भी बंद करना पड़ गया। हिमाचल प्रदेश में अब नए निजी नर्सिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। वर्तमान में जो नर्सिंग संस्थान चल रहे हैं उन्हें और सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार के आदेशों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने नए आवेदन लेने से मना कर दिया है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में निजी नर्सिंग संस्थान खोलने के लिए आए आवेदन भी लंबित सूची में डाल दिए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 60 निजी और 2 सरकारी नर्सिंग कॉलेज एवं स्कूल हैं। निजी संस्थानों में नर्सिंग का कोर्स करने के लिए 4 लाख रुपए से ज्यादा खर्च आता है। इसमें हॉस्टल, वर्दी व अन्य खर्चे शामिल हैं। हजारों की संख्या में छात्राएं ये कोर्स कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में कमजोर संगठन और शिमला में अति उत्साह भी कांग्रेस प्रत्याशियों की हार का बड़ा कारण रहा है। दोनों संसदीय क्षेत्रों के कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में इस बाबत बेबाकी से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखा है। लोस चुनाव की जगह बिस्ट उपचुनाव पर अधिक फोकस होने को भी समीकरण बदलने का एक कारण बताया गया है। नेताओं ने कहा है कि आनंद शर्मा के प्रत्याशी बनने से कांगड़ा चंबा में चुनावी माहौल तो बना है, लेकिन इसे वोट में तब्दील नहीं किया जा सका। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि बुधवार को देवशयनी एकादशी के रूप में मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी पर स्वास्थ्य सिद्धि योग, अमृत योग और शुक्ल का शुभ योग बन रहा है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए पाताल लोक में शयन करेंगे। यह 4 महीने चातुर्मास के नाम से जाने जाते हैं। इन 4 महीनों में मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन संस्कार जैसे शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। चातुर्मास में भगवान की भक्ति, व्रत, साधना, आराधना और जप तप करने का विधान है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए तानाशाही पर उतर आई है। खबरें छापने पर मीडिया से जुड़े लोगों पर मुकदमे बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार द्वारा जिस तरह के जन विरोधी काम किए जा रहे हैं, अब सरकार चाहती है कि मीडिया उसे दिखाए भी नहीं।
सुक्खू सरकार एक तरह से अघोषित आपातकाल लागू करने की कोशिश कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि इधर उधर की बात करने की बजाय सरकार अपनी गारंटियों की बात क्यों नहीं कर रही है। 5 लाख रोजगार देने की बात कही गई थी। सरकार का 1/3 कार्यकाल लगभग खत्म हो गया है। कितने लोगों को रोजगार दिया? दुबई ले जाने का झांसा देकर टिकट का आधा रेट बताकर शातिरों ने धर्मशाला मैक्लोडगंज के 20 लोगों से 45 लाख की बड़ी ठगी की है। इसके साथ ही दुबई में फ्लैट के लेन देन के झांसे में लेकर भी आधा दर्जन के करीब लोगों से 27 लाख रुपए ठगे हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति से 22,70,000 रुपए ठगे हैं। मैक्लोडगंज में ठगी करने वाले शातिर के परिवार के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। वह दिल्ली से लेकर हिमाचल तक विभिन्न स्थानों में किराए के मकान में ही रहते हैं और फिर बड़ी ठगी का शिकार लोगों को बनाते हैं। धर्मशाला मैक्लोडगंज में भी ठगी करने के बाद मोटी रकम लेकर एक साथ पूरा परिवार फरार हो गया था और मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ करके नंबर तक बदल लिए थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक की। उन्होंने हिमाचल में 4 लेन के लंबित कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करने का आग्रह किया है। हिमाचल में कीरतपुर से मनाली के बीच 4 लेन का निर्माण हो रहा है। प्रथम चरण में कीरतपुर से नागचला तक काम पूरा हो गया है। नागचला से मनाली के बीच अभी तक काम चल रहा है। पिछले साल प्राकृतिक आपदा की वजह से मंडी से मनाली के बीच निर्माणाधीन 4 लेन को भारी नुकसान हुआ था। नितिन गडकरी ने खुद आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भूस्खलन को लेकर एक ऐप तैयार कर रहा है। लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होने वाली यह ऐप जल्द ही जारी होगी। इसका नाम भूस्खलन ऐप होगा। इस ऐप से लोगों को भूस्खलन से संबंधित जानकारी 4 से 5 घंटे पहले मिल जाएगी। इस ऐप को देश के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लिए तैयार किया जा रहा है। हिमाचल में पथ परिवहन निगम की बसों में ई-टिकटिंग मशीनों की सुविधा सिरदर्द बनती जा रही है। बीते 3 दिनों से यात्रियों को कार्ड के अलावा ऑनलाइन भुगतान की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इससे मजबूरी में यात्रियों को नकदी देकर ही यात्रा करनी पड़ रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश भर में ही ई-टिकटिंग का सर्वर बंद हो गया है। निगम की ओर से ई-टिकटिंग मशीनें यात्रियों की सुविधाओं के लिए बसों में परिचालकों को दी गई थी, लेकिन 3 दिन से सर्वर ना चल पाने से टिकट ही जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शिमला में आज सुबह से धुंध छाई हुई है। वहीं ऊना में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे झमाझम बारिश हुई। बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। बुधवार सुबह भारी उमस के कारण जनजीवन प्रभावित रहा, लेकिन दोपहर होते ही बारिश शुरू हो गई, जिससे करीब 15 दिन का सूखा खत्म हुआ। लोगों ने भी बाहर निकलकर कई दिन बाद हुई बारिश का आनंद लिया। वहीं कृषि के लिहाज से भी यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है। गैर सिंचित इलाकों में मक्की की बिजाई के बाद से बारिश नहीं हुई है। बुधवार को बारिश होने से फसलों की वृद्धि में भी तेजी। हिमाचल अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जेबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।